तो गाइस, शी हल्क की वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है और आज हम उसी के एपिसोड 1 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्ट में हम जेन को देखते हैं जो किसी केस के सिलसिले में रिहर्सल कर रही थी। जेन एक लॉयर है, वो अपने फ्रेंड के सामने केस की डिस्कशन कर रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये केस तुम जीत जाओगी, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुम अपने हल्क वाले रूप में आ जाना। यहाँ हमें पता चलता है कि जेन ऑलरेडी हल्क बन चुकी है। वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से भी बात कर सकती है, जैसा कि डेडपूल किया करता है। तभी वो हमें उसके हल्क बनने की स्टोरी सुनाती है। महीने पहले जेन और ब्रूस एक सफर पर जा रहे थे। जी हाँ, अपना वाला ब्रूस। जेन उसकी कजिन है। वो उससे कहता है कि मैं प्रोफेसर हल्क से ब्रूस इस डिवाइस के चलते बना हूँ। इस डिवाइस को बनाने में मुझे कई साल लगे। वो दोनों बात करते आगे ही बढ़ रहे थे कि उनके सामने अचानक एक स्पेसशिप आता है। उसके चलते उनका एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में जेन और ब्रूस दोनों घायल होते हैं। जेन के हाथ पर एक कट लगा होता है। रात में वो ब्रूस को भी उस गाड़ी से बाहर निकालती है। बाहर निकालते समय ब्रूस का खून जेन के कट लगे जख्म में गिर जाता है, जिसके चलते उसके ब्लड सर्कुलेशन में तेजी से बदलाव होने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो जंगलों की तरफ भागने लगती है। भागते भागते देर रात को वो एक होटल पे पहुंचती है। होटल के आसपास के कुछ बदमाश उसके पीछे पड़ते हैं। तब वो अपने रूप में आ जाती है, यानी शी हल्क वाले रूप में। तभी ब्रूस आकर उसे वहां से ले जाता है। इस सुबह हम देखते हैं जब जेन को होश आता है, तब वो अपने आप को एक बीच रिसोर्ट पर पाती है। उस रिसोर्ट के नीचे ब्रूस की एक लैब थी। नीचे पहुंचकर वो ब्रूस से पूछती है ये कौन सी जगह है। तब ब्रूस कहता है ये लैब मुझे टोनी ने काम करने के लिए बनवा कर दी थी। जेन उसे उस स्पेसशिप के बारे में भी पूछती है। ब्रूस कहता है कि वो स्पेसशिप सकार प्लेनेट की थी जो मेरी तलाश में यहाँ आया था, और उसके एक्सीडेंट के चलते मेरा खून तुम्हारी रगों में जा चुका है। दोनों कजिन्स रहने की वजह से दोनों के जेनेटिक सेम है, तो तुम भी अब हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो। लेकिन मुझे तुम पर कई टेस्ट करने होंगे और तुम्हें चेक करना होगा। जेन को कुछ समझ नहीं आता। वो ब्रूस से कहती है ये सब कैसे हुआ। उसके शरीर में तेजी से बदलाव की वजह से उसे भूख लगती है। तभी वो ढेर सारा खाना खाती है। हल्क उससे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी का रहन सहन अब चेंज हो चुका है, अब तुम्हें भी हल्क की तरह रहना सीखना होगा। वो जेन के गुस्से को चेक करने के लिए एक रूम में डालता है जहाँ कई सारे लेजर्स लगे होते हैं। उन्हें अपने नजदीक आता देख जेन घबरा जाती है और शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर ब्रूस बहुत खुश होता है और वो शी हल्क से कहता है कि वापस तुम्हें जेन में आने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे हल्क से ब्रूस में आने के लिए 10 साल लगे। पहले तो मैं अपने मर्जी से ब्रूस से हल्क तो बनता था, लेकिन हल्क से ब्रूस बनने में मुझे कई सालों का सफर तय करना पड़ा। लेकिन जेन को जल्दी से ट्रांसफॉर्म होता देख वो हैरान रहता है और वो जेन को प्रैक्टिस करवाने के लिए बीच के किनारे ले जाता है। हाँ, एक सीन में हमें 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि जेन हल्क से ताकतवर है, लेकिन अपना ब्रूस बैनर उससे कम न था। वो अपने ताकत का मुजाहिरा करके ये बताता है मैं अभी भी शक्तिशाली हूँ। तो उसे अपने आप को बैलेंस करने को सिखाता है, लेकिन इस मामले में जेन उससे तेज थी। ब्रूस उससे कहता है कि इस हल्क की बॉडी में हम जितनी चाहे उतनी शराब पी के डकार ले सकते हैं। वो देखते ही देखते कई सारी बोतलें खाली कर देते हैं। अगले दिन उठकर ये फिर से योगा शुरू करते हैं, लेकिन जेन ब्रूस से कहती है मैं एक लॉयर हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में वापस लौटना है। ब्रूस उससे कहता है कि हमारी शक्तियों के साथ हमें हमारी जिम्मेदारियां भी मिलती है, अब तुम्हें यही अपनाना होगा। तब जेन कहती है कि मैंने लॉयर बनने में कई साल गुजार दिए, वही मेरी पहचान और मेरा करियर है। इस ऊपर वाली टेंशन भरी जिंदगी नहीं चाहिए और ना ही मुझे उन एवेंजर की टीम में शामिल होना है। जेन को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेन ने फैसला कर लिया था कि उसे अपनी जिंदगी में वापस लौटना है। लेकिन ब्रूस उसकी जीप को रोक लेता है। जेन जीप से उतरकर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और यहाँ हमें इन दोनों के बीच एक अमेजिंग फाइट दिखाई जाती है और बहनों में हमेशा हुआ करता है। मतलब हल्क वाले भाई और बहनों में। किसी सीन में ब्रूस शी हल्क पे भारी पड़ता है तो किसी सीन में शी हल्क ब्रूस पे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अपना ब्रूस कितना शक्तिशाली है। दोनों की लड़ाई के बीच वो ब्रूस का बार तोड़ देते हैं। फाइट खत्म होने के बाद वो बार को फिर से बनाने लगते हैं। लेकिन शांत होकर ब्रूस को समझाती है और वो कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हूँ। फिर ब्रूस उसे परमिशन देकर वहाँ से विदा करता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ केस की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही जेन की बारी आती है तभी हम इस सीरीज के विलन को देखते हैं। इसका नाम टिटानिया है। वो कोर्ट रूम में आकर हल्ला मचा देती है।
जैन की फ्रेंड उससे कहती है तुम्हें हल्क वाला रूप धारण करना होगा। फिर जैन कहती है यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और वैसे भी ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, लेकिन फिर भी वो लोगों को बचाने की खातिर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। टाइटेनिया जैसे ही उस पर हमला करती है तो शी हल्क एक ही पंच में उसे मार गिराती है। ये सब नज़ारा देखकर कोर्ट के लोग हैरान होते हैं और इस सीन के साथ एपिसोड का दी एंड होता है।